मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने लास्ट में पढ़ लिया था एनएमसीओ। ये क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उन कंपाउंड को बोलते हैं क्या? एनएमसीओ। ठीक है, जैसे मेरे पास दोनों हाथ थे, दोनों आपस में क्या है? एनएमसीओ है। मींस ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इनको बोलेंगे हम एनएमसीओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास है डायस्टीरियो। ठीक है, तो आप अपने आज की हेडिंग है फर्स्ट डाया स्टीरियो मर। अगर इसमें क्या बोलना है? ऐसे जो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, यदि दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये कन्फर्म है वो आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, उनको बोलते हैं डाया स्टीरियो मर। एग्जांपल जैसे मेरे पास देखो ऐसा कुछ COOH COOH HOH HOH। एक कंपाउंड मेरे पास ये है, दूसरा कंपाउंड मेरे पास COOH COOH OH OH H। इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है क्या? देखो आप OH राइट में, इधर भी आपका OH राइट में होगा। मिरर इमेज का मतलब होता है राइट वाली चीज आपकी लेफ्ट में चेंज होगी और लेफ्ट वाली चीज आपकी राइट में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन है ना, इस पर आपका OH चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है, नहीं आपस में क्या होंगे? सुपर इम्पोज होंगे, तो इसको बोलेंगे हम डाया स्टीरियो मर। नाम क्या है इसका? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ये है। ठीक है, तो अब तक हम दो पढ़ चुके हैं, एनएमसीओमर और डायस्टीरियोमर। कोई ऐसे बोले दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको बोलना है एनएमसीओमर में दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं पर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, जबकि डायस्टीरियोमर में क्या होता है? दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते। जब मिरर इमेज है ही नहीं, इसका मतलब वो आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, उनको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर। ठीक है, लिखो इसको एक बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं मीजो कंपाउंड। मैं इधर लिख रहा हूं। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है? देखो पहली बात तो कुछ कंडीशन है इसकी। मीजो कंपाउंड के लिए आपको दो एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए। समझ गया? मीजो कंपाउंड के लिए आपके पास दो एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए, तो आपने ये बनाया COOH COOH H OH OH। देखो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, मींस कायरल कार्बन है आपका। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला आपके पास? ठीक है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन देखो दो एसिमेट्रिक कार्बन होने के बाद यदि इस कंपाउंड को मैं ऐसे कट कर दूं, मींस आपने क्या किया? इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद ये जो दोनों कंपाउंड है ना, आपस में क्या होंगे? मिरर इमेज बन गए आपस में। मींस देखो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के बिल्कुल इक्वल है। OH मींस ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं लेकिन उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यदि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसका रोटेशन आपका क्लॉकवाइज में, तो नीचे वाले का कौन सा होगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ गया? ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कायरल कार्बन। मींस ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन या क्रैक सेंटर। यहाँ अपने पास है दोनों ये। इन दोनों में तो आपने क्या किया? बीच में से कट कर दिया
कट करने के बाद आपने देखा ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, मींस दोनों पार्ट आपस में क्या इक्वल हैं। ऊपर वाले का रोटेशन यदि आपका प्लस का है और नीचे वाले क्या होगा आपका माइनस का होगा, लेकिन किसमें होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसीलिए ये जो कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं। कोई ऐसे बोले मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं, क्यों, तो आप क्या बोल रहे हैं, मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होने के कारण ये क्या होता है, आपस में ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं। इसका नाम है मीजो टार्ट्रिक एसिड। नाम क्या है इस कंपाउंड का, मीजो टार्ट्रिक एसिड। समझिए, लिखो इसको आप, मीजो टार्ट्रिक एसिड। देखो जरूर नहीं ये जो दो एच है ना आपके इधर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही साइड में होंगे आपके, ठीक है। यहां तक लिखो आप, यहां तक लिख लिया हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, अब पढ़ते हैं रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, रैसमिक मिक्सचर को पढ़ने से पहले हम दो चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक अपने पास होता है थ्रियोज, एक होता है एरिथ्रोज। तो अपनी पहली है एरिथ्रोज, एक अपने पास कौन सा, थ्रियोज। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं यहां पर दोनों का डायग्राम बना रहा हूं। COOH, COOH, H, H, OH एंड OH। दूसरा बना रहा हूं यहाँ पे COOH, COOH, OH, H, H एंड OH। दोनों डायग्रामों को देख के दोनों का नाम, इसका नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड, इसका भी नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, दोनों कंपाउंड को देखने पर आपको चल रहा होगा पता कि ये आपके एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप आपके सेम साइड में हैं, तब उस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका, एरिथ्रोज। समझ गया, एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले समान समूह हैं, सेम ग्रुप आपके यदि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड में है, तब उसका नाम क्या होगा आपका, एरिथ्रोज। तो याद रखना आपको, सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड। अरे आप समझे कि नहीं समझे, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप यदि आपके सेम साइड में है या एक ही साइड में है, तब उसका नाम क्या होगा आपका, एरिथ्रोज होगा। यहां देखो आप, OH इधर राइट में, इधर कहां है आपका, लेफ्ट में। तो देखो आपके सिमिलर ग्रुप है, लेकिन है कहां आपकी, अपोजिट में है, तब इसका नाम क्या होगा आपका, थ्रियोज। तो आप क्या बोल रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप यदि आपके अपोजिट साइड में है, तब उस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका, थ्रियोज होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होंगे, जबकि इसमें सिमिलर ग्रुप आपके क्या होंगे, अपोजिट साइड पर होंगे। ध्यान रखना है, दो एसिमेट्रिक कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन, और तीनों जो आपके स्ट्रक्चर गिवन है ना, इन तीनों का नाम क्या है आपका, टार्ट्रिक एसिड है। इसका नाम मीजो टार्ट्रिक एसिड, इसका भी नाम मीजो। मीजो का मतलब बीच में से आपका एक प्लेन ऐसा पास होगा जिसके गुजरने के बाद दोनों पार्ट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट नीचे पार्ट के इक्वल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका टार्ट्रिक तो है, लेकिन मीजो वाला ग्रुप आपका नहीं है। देखो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब पढ़ते हैं रैसमिक मिक्सचर। मैं इसको रख कर रहा हूं, रैसमिक मिक्सचर। तो देखो अपनी हेडिंग है रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक
पहले तो देखो आपको मैं आपके पास ये क्या है पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसे बोलते हैं पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यदि आपने इसको किसी सॉल्यूशन से पास कराया, इसमें आपके पास सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ना ये किसका आपका डी और एल का है, मींस जितना पार्ट इसमें आपका डी है उतना ही पार्ट क्या होगा आपका इसमें एल होगा, मींस इक्विमोलर है आपके पास, जितना प्लस है उतना ही क्या आपके पास माइनस है। समझ गए आगे का? ठीक है। यदि अब देखो इस पीपीएल को डी वाला क्या करेगा क्लॉकवाइज में घुमाएगा, मींस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, ठीक है। और माना कि मैंने मान लिया ये आपका 30 डिग्री एंगल से रोटेट हो रहा है इधर क्लॉकवाइज में, लेकिन अपने को पता है इस सॉल्यूशन में अपने पास एल भी है और बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में है, जितना आपके पास डी है उतना ही अपने पास क्या एल है। डी ने क्या किया इसको क्लॉकवाइज में रोटेट किया है ना, तो एल क्या करेगा इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, वो भी आपके सेम एंगल से। तो पहले जो था ये वाला वापस आपका सेम ऐसा बन गया, मींस यहाँ पर क्या रहेगा आपका ऐसा बनेगा सेम, ठीक है। इसका मतलब रासायनिक मिक्सचर पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, इसका सिंबल आपका डीएल होता है, तो कुछ पॉइंट लिखा हूं आपको यहाँ पर। पहली बात का ध्यान रखना ये क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, समझ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है सिंबल क्या होता है इसका डीएल प्लस या माइनस इसका सिंबल होता है, ठीक है। थर्ड आपको ध्यान रखना है इक्विमोलर होता है आपके पास, मींस जितना आपका डी होगा उतना ही पार्ट किसका होगा आपका एल को होगा, यहाँ पे लिखना आपका इक्विमोलर ऑफ डी एंड एल, समझ गया। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिंबल क्या होगा डीएल होगा, डी का मतलब प्लस एल का मतलब माइनस। इक्विमोलर होगा मींस जितना सॉल्यूशन में आपके पास डी होगा उतना ही आपके पास क्या होगा एल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मान लीजिए बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो आपका पीपीएल है ना जितना डायरेक्शन क्लॉकवाइज में ले रहा है उतना ही क्या बनेगा आपका एल, मींस एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में सेम रोटेशन होने के कारण क्या होता है आपका आपस में जो रोटेशन आपस में क्या होता है कैंसिल हो जाता है, मींस जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा आपका माइनस होगा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ठीक है। इस एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण ही आपका रासायनिक मिक्सचर क्या होता है ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं आपको, ऐसा मिक्सचर जो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है उसको बोलते हैं रासायनिक मिक्सचर, ठीक है। सिंबल क्या होगा डीएल होगा, इक्विमोलर अपने को लेना है, मींस सॉल्यूशन में आपके पास जितना डी होगा उतना ही क्या होगा आपका एल होगा, ठीक है। यदि इस पीपीएल को मैं सॉल्यूशन से पास कराऊंगा तो डी वाला क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ठीक है। मैंने मान लिया माना कि 30 डिग्री एंगल से रोटेट होगा आपका, लेकिन एल क्या करेगा वापस सेम एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा इसको रोटेट करेगा, तो ये वापस को सही रहेगा। तो जितना इधर मूवमेंट हुआ था वापस आपका मूवमेंट ऐसे हो गया, देखो ये पीपीएल था आपका सॉल्यूशन से पास हुआ, डी क्या करेगा इसको ऐसे मोड़ देगा क्लॉकवाइज में, लेकिन अपने को पता है जितना सॉल्यूशन में आपके पास डी है उतना ही क्या आपके पास एल है, तो एल वापस क्या करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज में करेगा रोटेट, तो वापस एल आप कैसे कर देगा, तो देखो पहले भी आपका पीपीएल सेम था अब भी आपका ऐसे है। इसका मतलब रासायनिक मिक्सचर से पीपीएल की डायरेक्शन पर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। कारण क्या है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन या म्यूचुअली कैंसिलेशन, मींस जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा आपका माइनस होगा। ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, सिंबल क्या होता है डीएल होता है, मींस प्लस माइनस होता है, जितना पार्ट डी का होगा उतना ही पार्ट क्या होगा इसमें आपका एल का होगा, मींस इक्विमोलर होता है आपके पास। फोर्थ पॉइंट एक्सटर्नल कंपेंसेशन या म्यूचुअली कैंसिलेशन के कारण
रासायनिक मिक्सचर क्या होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछो एक बार। मैं साइड में हट रहा हूँ लेकिन लिख लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सब चीज समझाऊंगा। एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, एरिथ्रोज क्या होते हैं, थ्रियोज क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है। मैं चारों स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। फर्स्ट COOH, COOH, H, H, OH, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास ये है, सेकंड बना रहा हूँ मैं यहाँ पर OH, OH, H, H, COOH, COOH। थर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा हूँ मैं COOH, H, OH, COOH, H, OH। फोर्थ बना रहा हूँ यहाँ पे COOH, OH, H, COOH, OH, H। मीन्स आपस में क्या करें, मिरर इमेज बनाएंगे। इसकी ये है और इसकी आपकी ये है। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है और ये आपके पास कौन सा फोर्थ है। तो देखो एनेंशियोमर क्या होते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल के बाद वापस आपको कराऊंगा रिवाइज। एनेंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं एनेंशियोमर। समझ गए आपने का, ठीक। सेकंड क्या है, डायास्टीरियोमर, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। यदि दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब वो आपस में आपके सुपर इम्पोज नहीं होंगे, उनको बोलेंगे हम डायास्टीरियोमर। क्या तक क्लियर। थर्ड अपने पास है मीजो कंपाउंड है। किसी कंपाउंड में आपके पास दो एसिमेट्रिक कार्बन होंगे लेकिन उस कंपाउंड में आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगी, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम मीजो कंपाउंड। बोलना कैसे, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होने के कारण वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट एरिथ्रोज, एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप आपके एक ही साइड में हैं। एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप आपके एक ही साइड में हैं, तब उसको बोलेंगे हम एरिथ्रोज। एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिमिलर ग्रुप आपके यदि अपोजिट साइड में हैं, तब उसको बोलेंगे हम थ्रियोज। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। चेक करते हैं, पहले मैं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है। ये फर्स्ट देखो OH दोनों लेफ्ट में, इधर काम ये आपके राइट में होंगे। ये तो आपस में क्या है, मिरर इमेज बन गया आपस में। क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, क्या देखो इसको उठाया आपने यहाँ से, यहाँ पे रखो आप, OH पे लाइन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या है, एनेंशियोमर। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक। फिर बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। थर्ड एंड फोर्थ देखो आप, थर्ड अपने पास ये है, इधर OH आपका राइट में, इधर आपका लेफ्ट में हो गया, इधर आपका H राइट में, इधर आपका लेफ्ट में हो गया। मींस दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ भी आपस में क्या है, एनेंशियोमर। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट आपके पास ये है और थर्ड आपके पास ये है। यहाँ पर दोनों H आपके राइट में है, जबकि यहाँ पर आपका एक H राइट में है, जबकि एक हो गया आपका लेफ्ट में हो गया। मींस दोनों मिरर इमेज तो आपस में नहीं है। जब कंपाउंड मिरर इमेज ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आपका डायास्टीरियोमर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक। फिर बात करते हैं सेकंड, सेकंड आपके पास ये है और थर्ड आपके पास ये है। यहाँ पर दोनों H आपके राइट में है, जबकि एक हो गया आपका लेफ्ट में हो गया। मींस दोनों मिरर इमेज तो आपस में नहीं है। जब कंपाउंड मिरर इमेज ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आपका डायास्टीरियोमर होगा।
फिर बात करता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की। देखो फर्स्ट में दोनों एच आपके राइट में है, जबकि यहाँ पर आपका एक एच राइट में है, एक आपका कहाँ है लेफ्ट में है। इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, डायस्टेरियल है। देखो आप ये वाला मिरर में है कि आपस में नहीं है, नीचे वाले तो है बिल्कुल, लेकिन इससे आपका डायस्टेरियल है। फिर बात करते हैं सेकंड एंड फोर्थ की। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड वाला ये है और फोर्थ वाला ये है। देखो आप दोनों OH राइट में है, एक OH राइट में, एक आपका लेफ्ट में, तो ये आपका मिरर इमेज नहीं है। तो सेकंड फोर्थ में क्या होगा आपका डायस्टेरियल। याद है किसी को डाउट? फर्स्ट सेकंड हो गया, फर्स्ट थर्ड हो गया, फर्स्ट फोर्थ हो गया, ठीक है। सेकंड थर्ड हो गया क्या? सेकंड थर्ड आपके पास अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है। सेकंड थर्ड की बात करते हैं, ये बात सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। देखो आप सेकंड आपके पास ये है, दोनों आपको देखो दोनों OH राइट में है, जबकि एक OH कहाँ है आपका राइट में और एक कहाँ आपका लेफ्ट में, मींस ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो ये क्या बनेगा आपका डायस्टेरियल, ठीक है। सेकंड फोर्थ हम कर चुके हैं। अब मेरे को बताओ फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है आपका। देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड में दोनों OH मींस सिमिलर ग्रुप आपके सेम साइड में है। देखो आप एक सेकंड में देखो आप सिमिलर ग्रुप आपके कहाँ है, सेम साइड में है। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या है, एरिथ्रोज है। फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या है, एरिथ्रोज है। समझ गया? एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ने वाले सिंगल ग्रुप कहाँ आपके एक ही साइड में है। देखो आप थर्ड में देखो आप सिंगल ग्रुप कहाँ है आपके अपोजिट में है, यहाँ पर भी कहाँ है आपके अपोजिट में है। तो आप बोल सकते हो फोर्थ एंड थर्ड दोनों ही आपस में कहाँ है, एरिथ्रोज है आपके पास, ठीक है। क्या है किसी को डाउट? अब देखो आप फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या किया आपने, इसको यहां से कट कर दिया ऐसे। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। देखो दोनों सेम, दोनों सेम। इसका मतलब फर्स्ट आपका क्या है, मीजो है। फर्स्ट क्या हुआ, मीजो कंपाउंड। क्या सेकंड में भी है क्या आपके पास? सेकंड में भी है आपके पास। तो सेकंड में क्या हुआ आपका मीजो कंपाउंड। तो आपके पास एक ही एग्जांपल से ना हम सबकी समझते हैं। एडेंसियम क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होते हैं। डाया पढ़ लिया, थ्रियोज पढ़ लिया, एरिथ्रोज पढ़ लिया, मीजो कंपाउंड पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा देखो हमने बोला था ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से निकालते हैं। n का मतलब होता है एसिमेट्रिक कार्बन, कितने इसमें 2, क्योंकि कितना हुआ आपके पास 2 की पावर 2, कितना आया 4, 1 2 3 4 तो बन गए, लेकिन एक्चुअल में है आपके 3। ये दोनों आपके सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।